राष्ट्रीय दर्पण के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। अब आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं मुख्य समाचार। चिकित्सा जगत की अपूरणीय क्षति, एसएमएस के वरिष्ठ चिकित्सक का असामयिक निधन। महाजन मंडल भाजपा अध्यक्ष सावन कुमार पुरोहित ने रेल सुविधा हेतु दिया ज्ञापन। श्री डूंगरगढ़ में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन। 100 वर्षों से अधिक समय से उपेक्षित हनुमानगढ़ सादुलपुर रूट। आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करवा रहे हैं जो कि एक डॉक्टर के निधन की नहीं है, बल्कि आज की खबर उस भरोसे की है जो एक मरीज अपने डॉक्टर पर करता है और उस जिम्मेदारी की है जो आखिरी सांस तक निभाई गई। राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल के गलियारों में रविवार को एक ऐसी खबर गूंज उठी जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। जिस वरिष्ठ डॉक्टर की बेस्ट सर्जरी की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही थी, जिनकी काबिलियत को सलाम किया जा रहा था, आज उसी डॉक्टर की जिंदगी अचानक थम गई। एसएमएस अस्पताल के सीनियर जनरल सर्जन और एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया राजस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर बीएल यादव का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। यह खबर इसलिए भी ज़्यादा पीड़ादायक है क्योंकि यह सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि चिकित्सा जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। जिसने दी नई जिंदगी उसे मौत ले गई। शनिवार और रविवार ये 2 दिन चिकित्सा जगत में 2 बिल्कुल विपरीत भावनाओं के गवाह बने। शनिवार को सवाई मानसिंह अस्पताल में एक चमत्कार हुआ। 18 वर्षीय युवती के पेट में 10 किलोग्राम वजनी जटिल गांठ निकालकर डॉक्टरों की टीम ने इतिहास रच दिया और रविवार उसी टीम के मजबूत स्तंभ, उसी सर्जरी के नायक डॉक्टर बीएल यादव इस दुनिया से अलविदा कह गए। यही जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना है। डॉक्टर बीएल यादव और डॉक्टर सालू गुप्ता के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने जिस सर्जरी को अंजाम दिया उसे चिकित्सा विज्ञान में बेहद जटिल माना जाता है। युवती पिछले 6 महीनों से असहनीय दर्द झेल रही थी। जांच में सामने आया कि 10 किलो वजनी गांठ लीवर, किडनी और पेट की मुख्य धमनी से बुरी तरह चिपकी हुई थी। एक छोटी सी चूक और जान जा सकती थी, लेकिन कई घंटों की मेहनत, अनुभव और साहस के दम पर डॉक्टर यादव, डॉक्टर सालू गुप्ता, डॉक्टर हेमलता और पूरी टीम ने उस गांठ को सफलतापूर्वक निकाल दिया। मरीज आज स्वस्थ है, उसे अस्पताल से छुट्टी भी मिल चुकी है। यानी एक तरफ एक परिवार को नई जिंदगी मिली और दूसरी तरफ पूरा चिकित्सा जगत एक सच्चे योद्धा को खो बैठा। ग्राउंड पर मौजूद डॉक्टरों का कहना है कि डॉक्टर बीएल यादव सिर्फ एक सर्जन नहीं थे, वो एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक और ज़रूरतमंद मरीजों के लिए आखिरी उम्मीद भी थे। सवाल सिर्फ यही है, जो डॉक्टर दिन रात दूसरों की जान बचाते हैं, क्या हमारी व्यवस्था उनकी सेहत और सुरक्षा को लेकर उतनी गंभीर है? क्या हम अपने मसीहाओं को बचाने के लिए पर्याप्त इंतजाम कर पाए, या फिर ऐसी खबरें हमें बार बार झकझोरती रहेगी? चिकित्सा जगत के गौरव डॉक्टर बीएल यादव को राष्ट्रीय दर्पण की पूरी टीम की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। अब अगली खबर राजस्थान के बीकानेर जिले से है, जहां विकास की रफ्तार रेल की पटरियों पर आकर ठहरती हुई नजर आ रही है। महाजन बीकानेर का एक अहम कस्बा, लेकिन रेलवे सुविधाओं के नाम पर आज भी उपेक्षा का शिकार। दरअसल भारतीय जनता पार्टी मंडल महाजन के अध्यक्ष सावन कुमार पुरोहित की ओर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को एक औपचारिक पत्र सौंपा गया, जिसमें महाजन रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेनों के ठहराव और बुनियादी सुविधाओं की मांग उठाई गई। पत्र में साफ लिखा है कि महाजन क्षेत्र में हजारों सैनिक और परिवारों, सीमावर्ती गांवों और आम यात्रियों का ये केंद्र है, लेकिन इसके बावजूद रेल सुविधाएं नाकाफ़ी है। हमने भी हमारे चैनल के माध्यम से महाजन की जन भावना एवं उनकी बार बार मांग को देखते हुए यह मांग बहुत बार उठाई है। इस पत्र में 6 अहम मांगें रखी गई है। दिल्ली सरायरोला सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जम्मू तवी एक्सप्रेस और रानीखेत एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनों का महाजन स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव,
स्टेशन पर आरक्षण खिड़की की सुविधा, महाजन की बस्ती को मुख्य गांव से जोड़ने के लिए रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण और सबसे अहम, महाजन से सरदार शहर रतनगढ़ रेल लाइन को जोड़कर दिल्ली तक की सीधी कनेक्टिविटी। स्थानीय लोगों का कहना है कि महाजन फायरिंग रेंज के कारण हजारों सैनिक यहाँ रहते हैं। जवान और आसपास के 25 गांवों की आबादी इसी स्टेशन पर निर्भर है, लेकिन आज भी लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ने के लिए लोगों को दूसरे स्टेशनों तक जाना पड़ता है। सवाल यह है कि जब मांगे लिखित रूप में हैं, जनप्रतिनिधि आवाज उठा रहे हैं, तो फिर फैसला कब होगा? क्या सीमावर्ती और सैन्य क्षेत्र होने के बावजूद महाजन को अब भी इंतजार करना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विकास सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित रहेगा या छोटे कस्बों तक भी रेल की रफ्तार पहुंचेगी? अब अगला समाचार ये भी बीकानेर जिले से ही है, राजस्थान के श्री डूंगरगढ़ कस्बे से है, जहां कालूबास क्षेत्र में एक भव्य और सुव्यवस्थित विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि अपनी संस्कृति, परंपरा और मूल्यों को लेकर समाज की सोच और चिंता को मंच पर रखने का प्रयास भी था। कालूबास में आयोजित इस सम्मेलन में मातृशक्ति ने कलश यात्रा के साथ अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई। वहीं सरस्वती स्कूल बालिका, आदर्श विद्या मंदिर, राजश्री एकेडमी और लर्न एंड फन स्कूल के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय संस्कारों की झलक दिखाई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में निश्चल नाथ महाराज और वरिष्ठ प्रचारक नंदलाल जी बाबा मौजूद रहे। निश्चल नाथ जी महाराज ने अपने संबोधन में हिंदू संस्कृति को बचाए रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि संस्कृति केवल परंपरा नहीं बल्कि समाज की पहचान होती है। वहीं नंदलाल जी बाबा ने हिंदू संस्कृति के प्राचीन और गौरवशाली इतिहास की चर्चा करते हुए कहा कि आज पूरे विश्व में भारतीय देवी देवताओं की पूजा और शास्त्रों में बताए गए जीवन का मूल्यों अपनाने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। कार्यक्रम में कवयित्री भगवती पारिक मनु ने कुटुंब प्रबोधन और भारतीय समाज में नारी की भूमिका पर गंभीर और विचारोत्तक विचार रखे, जबकि बाल कवि कमल प्रजापत ने वीर रस की कविता से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में समाज के लोग उत्साह और अनुशासन के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम संयोजक श्याम पारिक ने आगंतुकों का आभार व्यक्त किया, जबकि मंच का संचालन सुरेंद्र चूरा द्वारा किया गया। आज जब तेजी से बदलते समय में संस्कृति और मूल्यों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, ऐसे आयोजन समाज को आत्ममंथन का अवसर देते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या ऐसे सम्मेलन हमारी आने वाली पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने में वाकई सफल हो पाएंगे, या फिर यह जिम्मेदारी केवल मंच तक ही सीमित रह जाएगी? अब अगली खबर, आज हम आपको एक ऐसी जमीनी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जो न सिर्फ रेलवे व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है बल्कि जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही पर सीधा प्रहार करती है। हनुमानगढ़ सादुलपुर रेलखंड नाम भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी पीड़ा 100 साल पुरानी है। यह वही रेलखंड है जो 2 लोकसभा क्षेत्रों श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ और जिले के दर्जनों कस्बों और गांवों से होकर गुजरता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये रेलखंड आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कागजों में दिखाया जाता है? ज़मीनी हकीकत यह कहती है कि वर्ष 2010 में इस रेल मार्ग का ब्रॉडगेज परिवर्तन शुरू हुआ था। उम्मीद जगी और फिर मई 2016 में पहली यात्री ट्रेन चली, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे विकास कहना मुश्किल है। आम जनता की ज़रूरत की ट्रेनें या तो चली नहीं या चली वो ज़्यादातर राजनीतिक दबाव में चलाई गई ट्रेनें रही। न समय सारणी उपयुक्त, न यात्रियों के लिए सुविधाजनक। यह सिर्फ लापरवाही है या सोची समझी अनदेखी। स्थानीय नागरिक, रेल संघर्ष समितियां, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने सैकड़ों ज्ञापन, दर्जनों पत्र, लेकिन पश्चिमी रेलवे, बीकानेर मंडल और जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई जवाब नहीं मिला, न संवेदनशीलता दिखाई गई। इतिहास गवाह है कि 1952 में भी हालात कुछ ऐसे ही थे। तब भी इस रेलखंड पर ट्रेनों का संचालन नाम मात्र था। इस संबंध में 15 दिसंबर 1952 के पेपर में भी इस रूट की उपेक्षा का जिक्र किया गया है। आज 7 दशक बाद भी हालात जस के तस हैं। वही पिछड़ापन, वही उपेक्षा और वही अनदेखी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब यह रेलखंड 2 लोकसभा क्षेत्रों को जोड़ता है तो फिर इसे राजनीति की सीमाओं में क्यों बांटा गया? आम जनता का आरोप है कि सांसद क्षेत्रवाद की राजनीति कर रहे हैं और अपने होम टाउन को ही प्राथमिकता देते जा रहे हैं। यह सिर्फ रेल की पटरियों का मामला नहीं है, यह रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य
और पूरे क्षेत्र के विकास का सवाल है। अब समाधान क्या होगा? विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक जनता संगठित होकर अपने रेल अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठाएगी, जब तक मीडिया सवाल नहीं पूछेगा, तब तक यह रेलखंड कागजों में ही चलता रहेगा। और अब इस रिपोर्ट का सबसे अहम सवाल, क्या हनुमानगढ़ सादुलपुर रेलखंड सिर्फ राजनीति की भेंट चढ़ता रहेगा या फिर कभी आम जनता की ज़रूरतों के मुताबिक वाकई जिंदा हो पाएगा? आप देखते रहिए राष्ट्रीय दर्पण। मैं RK जोशी, मेरे साथ कैमरामैन पंकज कुमार जोशी एवं पुनीत अरोड़ा। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।